चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दिया और उस ख़त के जवाब में भी एक पूरी तारीख ही सिमटी हुई है। वो कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो पूछा कि आपने किस तरह जो है जजेस कमेटी में से मुनीब अख्तर साहब को निकाला, तो उसका उन्होंने जवाब देते हुए जस्टिस मुनीब के ऊपर जो टाइम की है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की वजूहत आपको इसीलिए बता रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जज से रवैया इंतहाई सख्त था बकौल चीफ जस्टिस के। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर से तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस मुनीब उन दो जजों में से थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की, मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। ये भी एक पॉइंट ऑफ वो बताया उन्होंने डिसएग्रीमेंट जस्टिस मुनीब अख्तर से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कहता है कि अर्जेंट नोयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आइनी और कानूनी हक़ के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस मुनीब का कमेटी रूम में रवैया मुनासिब नहीं था, इजलास से वॉकआउट भी कर गए। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों एडहॉक जजों का एहतराम ना किया। सीनियर जजेस एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के मौजूद रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी इसका हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक दिन में काम करते हैं और साथ ही जज जो है वो भी उनके रवैये से बहुत ही शिकायत रखते हैं। ऑडियो लीक्स केस में हुक्म इम्तला जारी करके वो केस की समाअत मुकर्रर ही ना कर सके। इतनी बड़ी चार्जशीट जो है, ये पता नहीं हुकूमत को ये पता था पहले कि नहीं पता था। कोई हुकूमत ने, मेरा नहीं ख्याल कि कोऑर्डिनेशन होगी हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान, क्योंकि हुकूमत ने जो ये बिल लेके आई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, होपफुली और ऑब्वियसली ये उनको तो नहीं पता था कि इतना तंग किया हुआ जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फ़ाई ईसा साहब को कि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल ला के तो उन्होंने पूरा एक सहूलत दी कि चीफ जस्टिस जो अपनी मुनीब अख्तर साहब को अलग फारिग करें और अपनी मर्ज़ी का जज लेके। मुझे नहीं लगता कि खैर हुकूमत और उनके दरमियान इस तरह की कम्युनिकेशन होगी, ये तो सोचना भी मुहाल है। लेकिन बहरहाल ये आपके सामने सिचुएशन है। उधर अडियाला जेल में इमरान साहब जो है वो कह रहे हैं अब कोई जलसा नहीं होगा, अब सिर्फ एहतजाज होगा, और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है अगर ये हो गया। वैसे तो होता नहीं है, हमने लाहौर में जलसा भी देख लिया। लोग अगर इमरान खान साहब के साथ हैं भी तो जलसा प्रोटेस्ट मूवमेंट में उस तरह साथ नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जो पिंडी में वो कह रहे हैं ये एहतजाज शुरू किया जाए। ये पूरी पीटीआई क़यादत के लिए इम्तिहान होगा कि वो क्या उसको एहतजाज बना सकते हैं। इस हद तक प्रेशर कि हुकूमत घुटनों पर आ जाए, इमरान खान रिहा हो जाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। जिस वक्त इंटरम ऑर्डर आया, मुख्तसर फैसला आया था, उस वक्त भी वो कन्फ्यूज़ थे क्या कर रहे हैं। अब जब तफसीली फ़ैसला आ गया है तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के पास। वो कह रहे हैं जनाब इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फ़ैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब ये नया एक्ट मौजूद नहीं था जो प्रैक्टिस प्रोसीजर का आ गया है, जिसमें वो नई चीज़ें आ गई हैं कि आपने अब कितने दिनों में पार्टी चेंज करनी है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। बताया जाए पार्लियामेंट कानून में बदलामत करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मेरे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सरदार, वार्म वेलकम टू द शो। सारी आग लगाई हुई आप लोगों ने और सुकून से बैठे हुए हैं। ना ये आपका फड्डा होता इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना सुप्रीम कोर्ट इस तरह बेतौकीर हो रही होती, ना इस तरह जो है वो सारे ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपकी कोई सीटों का मसला होता, ना आपसे इंतखाबी निशान छिनता, ना आपको इलेक्शन का मसला होता है। खुदा साहब, ये अगर झगड़ा आपने ना किया होता आराम से आप कोई लॉ मिनिस्टर बन के बैठे होते, या अगर आप जिस तरह जीते होते। आप कि सारे फसाद की जड़ आप है। लेकिन अब बताएं सर, किस तरह देख रहे हैं आप साइड डेवलपमेंट को खुदा साहब? देखें कामरान, अब लोगों ने इनका सोशल बाइकॉट कर दिया है। आपकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है एक डोनट लेने के लिए एक बेकरी पर जाते हैं और जो उनका हशर किया जाता है।
आपने बड़ी ऐन नवाज़शात करते हुए हुकूमत पर भी और काजी साहब पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी उनको सारों को आपने बरीउल ज़िम्मा करके सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया। देखें, कोई तो है इस वक्त, कोई तो है कम से कम जो चाहता है कि आइन की बालादस्ती हो, कोई तो है जो चाहता है कि जमहूर यानी अवाम को हक़ हुक्मरानी जो आइन ने दिया है वो उनको जो है दिया जाए। कोई तो हक है जो डटा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं ना डील करूँगा, ना मैं मुल्क छोड़कर भागूंगा इन चोरों डाकुओं की तरह, और मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले पाकिस्तान की लेकिन जेलें ही कैसे क्यों ना फिराई कोसा जाए। साहब तो पिछले कोई तो कई है जो दिनों से ये पाकिस्तान डिबेट के चल अवाम रही है, की खातिर जो कोसा है साहब डटा हुआ पिछले है, कई खड़ा दिनों हुआ से है। डिबेट चल रही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में आप लोग बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे असेंबली के अंदर और हुकूमत के पास जो है वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं हो पाएगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस के तनाजुर में कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नहीं इम्प्लीमेंट, तो आप करेंगे क्या? इम्प्लीमेंट तो नहीं होने लगा ये फैसला। हाँ, अब बात की ना सीधी, पहले तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि शायद उनको ना पता हो, उनको ना नहीं, पता मैं हो। आपको सीधी बात ये करता हूं देखिए सारे, अच्छा सारे अच्छी बात करते, देखिए सारों ने मिल के ये तय किया हुआ है कि हमने इस मुल्क को तबाह कर देना है। सारों ने मिल के ये फैसला किया हुआ है कि हमने आइन की धज्जियां उड़ा के बखेर के फेंक देना है। सारों ने यह तय किया हुआ है कि इस इमरानी मुआहदे को, जो पाकिस्तान का आइन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 1973 का आइन, इसको हमने सबवर्ट करना है। इसको हमने ज़ियाउल हक की तरह जूती की नोक पर रख के कहना है कि ये चंद कागज़ के टुकड़े हैं, इनको आप समेट कर जो है इनको सीने से लगा लो, हम नहीं अमल करेंगे। ऐसे देखिए इस तरह से ना मुहज़्ज़ब मुआशरे चलते हैं, ना मुल्क चलता है, ना जमहूरियत चलती है। क्यों भूलते हैं ये? 1971 का रिपीट से साइन हो रहा है, रिपीट उसकी परफॉर्मेंस जो है 1971 की जा रही है। उसमें भी धुतकारा गया था अवाम को।